स्वतंत्रता के संघर्ष में जिस महान भारत का सपना हमने देखा था वह आज भी हमारी आंखों में है। कुछ हद तक सपना साकार हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। जय हिंद। 40 बरस की अथक साधना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी लाल किले के इसी प्राचीर पर पहुंचे। जरा कल्पना कीजिए, वो शख्स प्रधानमंत्री बना था जिसने इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को यहीं पर भाषण देते हुए यहीं पर बैठ के सुना था। अब वो शख्स देश का प्रधानमंत्री था। बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत आस थी, और तो और अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए तांता लग गया था उस दिन। और कहते हैं इतनी भीड़ नेहरू के बाद कभी हुई थी तो फिर उसी दिन हुई थी जिस दिन पहली बार लाल किले के प्राचीर से अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे थे। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 15 अगस्त 1998 को लाल किले के प्राचीर से पहली मर्तबा एक ऐसे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया जिनका कांग्रेस से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। सम्मानों में उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से बोला तो पोखरण में 11 और 13 मई को हुए परमाणु परीक्षण की धमक साफ साफ सुनाई पड़ी। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता अक्षुण्ण रख सकें। इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण का अणु विस्फोट यह एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों के बरसों की तपस्या का यह फल था। वो शख्स जिसने 40 बरस की अथक राजनीतिक साधना की और उसके बाद प्रधानमंत्री बना, तो उसके सामने कई विषम चुनौतियां थी। खास तौर से बार बार ये कहना पड़ोसी कैसे बदल सकते हैं और बार बार ये सोचना आतंकवाद पर नकेल दोस्ती के जरिए कैसी गांठी जा सकती है। न्यूक्लियर पावर भारत किस रूप में है, इसका एहसास अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया। और बस लेकर लाहौर पहुंचे तो इसका भी एहसास कराया कि दोस्ती और पड़ोसी होती किन परिस्थितियों में है। काश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो, घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संपत्ति है माँ की, लाज न लुट सकती है। वाजपेयी इस बात को जानते थे कि भारत की हर पहल में पाकिस्तान अपने लिए मुसीबत ही ढूंढेगा। इसीलिए लाल किले की प्राचीर से जब भी मौका मिला पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, करगिल के धोखे को भुलाने की कोशिश करते हुए। पाकिस्तान के मित्रों से मैं कहता रहा हूं, हमें लड़ते लड़ते 50 साल हो गए और कितना खून बहाना बाकी है। लाहौर से आई 2 बरस की बच्ची नूर को हिंदुस्तान में जो प्यार मिला, उसमें एक ऐसा पैगाम है जिसे पाकिस्तान के हमारे दोस्त समझें। दोनों देशों के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पाकिस्तान को भारत के साथ अमन के रास्ते पर चलने के लिए दावत देता हूं। अटल जी का अगर आप समय देखें तो कम से कम 2 ऐसे पीरियड आए जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती थी बड़ी। कारगिल आया, फिर उसके बाद में जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 को, उसके बाद
पाकिस्तान पर दबाव रखना, कारगिल के टाइम लड़ाई करते रहना, लेकिन लड़ाई को वहीं सीमित रखना, अमेरिका से, ब्रिटेन से, पश्चिमी देशों से अपना संबंध बढ़ाना, उनका दबाव और उनका वेट इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दबाना, ये बहुत मैं कहूँगा कि स्किलफुल काम उन्होंने किए। वाजपेयी की मुश्किल ये रही कि जब जब जिक्र उन्होंने लाल किले के प्राचीर से जिन जिन शब्दों का किया, उसके उलट इतिहास उनको देखने के लिए गवाह था। भारत ने एटम बम फोड़ा, पाकिस्तान ने भी फोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर लाहौर गए, उसी वक्त करगिल हो गया। मुशर्रफ का न्योता आगरा में दिया गया, लेकिन रात के अंधेरे में मुशर्रफ को आगरा से जाना पड़ गया। और इन्हीं सब के बीच भारत किस दिशा में जाए, कैसे जाए, और ख़ास तौर से अर्थव्यवस्था को लेकर ये एक अजीबोगरीब कश्मकश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी फंसे, क्योंकि साथ में या कहीं पीछे कहीं संघ परिवार भी खड़ा। जो नारे मैं समझता हूँ कि आप हमारे देश के लिए गरीब, ये सारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे ऐसा चलेगा कि आप उसे जगाएंगे। जय जवान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे को वाजपेयी 4 कदम आगे जय विज्ञान तक ले गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। वाजपेयी की अगुवाई में ही भारत ने 20वीं से 21वीं सदी में प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश की वो रात बड़ी काली थी जब आतंकवादियों ने नेपाल से आ रहे विमान का अपहरण कर लिया। वाजपेयी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसका रूप धारण कर खेलती खिलखिलाती नदी अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। वाजपेयी को मौके तो कई बार मिले प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन हर बार राजनीतिक मुश्किल या जनादेश ने उनके नीचे की जमीन खींच ली। करगिल ने जीत दिलाई और उसके बाद जनादेश की भी जीत मिली। बावजूद इसके तुरंत कंधार हो गया। कहां संभलते, कहां गिरते, कहां किस रूप में आगे बढ़ते, वाजपेयी के दौर का संकट ये लगातार बरकरार रहा। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं। वाजपेयी के शासनकाल का लंबा दौर कभी पाकिस्तान से दोस्ती तो कभी उस दोस्ती में हुई चूक को रफू करने में गुजरा। उसमें भी कश्मीर का मसला ऐसा था कि हिंदुस्तान उसे छोड़ नहीं सकता था और पाकिस्तान ऐसा कि छेड़ने से बाज नहीं आता था। कमंडल की राजनीति से बीजेपी को ताकत मिली थी, लेकिन वाजपेयी ने उस ताकत को धर्मनिरपेक्षता की डोर से बांध दिया। वो कट्टरता की सियासत से आगे विकास के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते थे। पिछले कुछ सालों में देश ने जो प्रगति की है, उसने मुझे नई आशा और विश्वास दिया है। कर्ज लेने वाला भारत आज कर्ज दे रहा है। हमेशा विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान भारत ने आज लगभग $100 बिलियन विदेशी मुद्रा कमा ली है। एक तो मेरे जानने से देश की एकता की तस्वीर प्रकट होती है कि कश्मीर के सवाल पर सारा देश एक है। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का भाग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से रिश्ता बार बार कसौटी पर कसा गया। करगिल और कंधार के बावजूद वाजपेयी ने मुशर्रफ को बातचीत के लिए बुलाया और लाल किले से ये दुहाई भी देते रहे कि शांति से शानदार नीति कुछ और नहीं हो सकती। हम अपने पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका युद्ध को न होने देना है। पाकिस्तान से हम किसी भी विषय पर और किसी भी स्तर पर और कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं। मेरी मान्यता है कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसकी बातचीत से हल न हो सके। इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, हम सबसे मैत्री भाव से बातचीत करके आपसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अब उनके समझ में आया है। नरसिम्हा राव के समय में अमेरिका से रिश्ते सुधारने की जो कोशिश हुई, उसे वाजपेयी ने परवान चढ़ाया। 21वीं सदी के पहले साल में बिल क्लिंटन को भारत बुलाया। तब तक
भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी। अभिनंदन सभी प्रवासी भारतीयों का। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमें उन पर गर्व है। हालांकि अमेरिका को साधने के चक्कर में पाकिस्तान से रिश्तों में खटास इस कदर बढ़ी कि अपने आखिरी 2 भाषणों में वाजपेयी को बार बार आतंकवाद पर गहरी चिंता जतानी पड़ी। जम्मू कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसी बीच संसद पर हमला हो गया। भारतीय सेना पर हर प्रधानमंत्री को गर्व रहा, इसीलिए बार बार लाल किले के प्राचीर से जिक्र भारतीय सेना का जरूर हुआ। लेकिन वाजपेयी के दौर की त्रासदी ये रही कि पहले करगिल और उसके बाद संसद पर हमला। लेकिन सवाल यही था, सीमा पर प्रहरी के तौर पर मौजूद सेना को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 मौके ऐसे आए जब लाल किले के प्राचीर से इस बात का संदेश दिया कि सर झुकने नहीं दिया जाएगा। भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े ध्येय को हासिल करने की तमन्ना सारे देश में बल पकड़ रही है। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया तो गैर कांग्रेसी सरकार के पहले मुखिया बन गए, जिन्हें 6 बार ऐसा ऐतिहासिक मौका मिला। लेकिन इसी बीच देश बहुत कुछ झेल चुका था। हिंदुस्तान की आत्मा तब घायल हुई जब 13 सितंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमला हुआ। तब तक वाजपेयी ने विकास के लिए नए मुद्दे भी तलाश लिए थे। देश भर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई तो नदियों को जोड़ने की पहल की, सीधे लाल किले से। जिस जन लोकपाल बिल के सवाल ने अन्ना आंदोलन की शक्ल में 2011 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उसकी चर्चा लाल किले से वाजपेयी ने भी की थी। लेकिन उस साल लाल किले की सीढ़ियों से उतरते वाजपेयी जब कुछ महीनों बाद चुनावी घमासान में उतरे तो लोगों ने उस सोनिया गांधी की कांग्रेस को तवज्जो दी, जिनके विदेशी मूल को बीजेपी अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार मानती थी। कहते हैं जब जनता से ज्यादा भरोसा खुद पर होने लगे तो स्थितियां डगमग हो जाती हैं। शायद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो चाहते तो 2004 में 15 अगस्त में तिरंगा फहरा सकते थे, लेकिन नहीं। शाइनिंग इंडिया का नारा था, दोबारा जीतने की पूरी उम्मीद थी, भरोसा था, लेकिन सब कुछ टूट गया। 6 महीने पहले चुनाव कराए और चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद किसे पता था इस देश में अब जो प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश में जो लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेगा, वो शख्स प्रधानमंत्री की जगह इस देश में CEO भी कहलाएगा। जी, हम जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अगले एपिसोड में।